है कि हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम धर्म अभक्ति का जीवन बिताने का कहता है। क्या आप ऐसा जीवन बिता रहे हैं? क्या आप बिता रहे हैं तो आप देमास के समान नहीं बिता रहे हैं। आप जिस भी कलीसिया में हैं, आप उस कलीसिया में उस सेवक के साथ में है ना, आप अगर सहयोगी है तो आप उसको क्या करना है, साथ देना है। आपको क्या करना, आपने जिस बुलाहट से बुलाया उसी बुलाहट में क्या अंत तक धीरज धरे रहना है। आइए उस और भी कुछ घटनाओं को देखेंगे, जैसा जब यीशु मसीह ने इस धनवान से क्या कहा है ना। यीशु मसीह ने एक धनवान से, या लूका अगर सुसमाचार में देखते हैं, यीशु मसीह ने एक धनवान से कुछ कहा। इस वचन को जल्दी से देखते हैं। लूका 12 अध्याय उसका 16 से 21 पद में। लूका 12 अध्याय उसका 16 पद से 21 पद में कहता है, परमेश्वर ने वचन में एक घटना जो इसलिए रखा है कि हम विश्वासियों के लिए एक चेतावनी होने पाए, है ना। इस सच्ची घटना इस बात को रखा जब यीशु मसीह थे तो बता उसने उससे एक दृष्टांत कहा है। यीशु मसीह ने क्या है कि एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं, अपनी उपज इत्यादि रखूं। उसने उससे कहा, मैं यह करूंगा कि अपनी बारियां तोड़कर बड़ी बनाऊंगा और ही वहाँ अपना सब अन्न संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे लिए बहुत वर्षों के लिए संपत्ति रखी है, चैन से खा पी और सुख से रहा। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा। तब तो जो कुछ इकट्ठा किया है वह किसका होगा। ऐसा वही मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता और परमेश्वर दृष्टि में क्या है, वो धनी नहीं है। माने आप धनी होके भी क्या है, आप संसार में कंगाल कहला सकते हैं। क्या अब आत्मिक रूप से धनी कहला रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमको स्वर्ग में भी धन इकट्ठा करना है। संसारिक जीवन में धन इकट्ठा करना कोई गलत बात नहीं है, मगर आप उसी चीज में परमेश्वर की बातों को छोड़कर संसार में क्या अब लिप्त हो रहे हैं। दिमाग के साथ माने समान, दिमाग के समान क्या कर, संसार को क्या कर रहे हैं, प्रिय जान रहे हैं। क्या आप ऐसा जीवन बिता रहे हैं? इसलिए प्रियो यह जानकर वह क्या चला गया, संसार को प्रिय जानकर क्या चला गया। आज प्रभु के हम बोलता हमें इस संसार में से क्या करें, हमको चुन लिया, हमें एक ज्योति बनाया। परमेश्वर ने क्या किया, हमको ज्योति बनाया कि बोलता हमारे ज्योति को देखकर बहुत लोग क्या करें, विश्वास अंगीकार करें। क्या आप इस ऐसा करेंगे दिमाग के समान कि संसार को प्रिय जानकर, है ना, आप प्रभु के लोगों को छोड़ देंगे, प्रभु को छोड़ देंगे। यदि आप लोग दिमाग की तरह फिर जाएंगे तो बोलता है हमारा न्याय होगा। परमेश्वर क्या करेगा, न्याय करेगा। पहला पतरस दूसरा पतरस 3 का 7 पद में है। मैंने अगर आप संसार को प्रिय जानकर चले जाते हैं तो परमेश्वर हर प्राणी में क्या करेगा, न्याय करेगा। आइए देखते हैं दूसरा पतरस 3 अध्याय 7 पद में। ये कहता है, वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए कि वे जलाए जाए और भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसा ही रखे, है ना। परमेश्वर क्या करेगा, हम मनुष्य का, हम प्रभु के लोगों का भी न्याय करेगा। ये मत सोचिए कि प्रभु के लोगों को न्याय नहीं होगा। वचन के अनुसार जब उन्होंने जीवन नहीं बिताया, संसार को प्रिय जानकर वो जीवन बिता रहे, तो परमेश्वर हर प्राणी के क्या करेगा, न्याय करेगा। प्रत्येक जन को परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर ने अपने स्वरूप में समानता में इस संसार में उनको रखा है। तो आप कैसे जीवन बिता रहे हैं, इसलिए याद रखना है, आपको संसार को प्रिय जानकर आपको प्रभु के लोगों को या प्रभु को छोड़कर नहीं जाना है। इसलिए मतलब परमेश्वर ने जो परमेश्वर से जो प्रेम नहीं करता है उसका क्या है, न्याय होगा। हाँ, बोलता नूह के समय में आप देखने पाते हैं ना, याद है आपको नूह का कहानी को, है ना। अगर उत्पत्ति आप 6 अध्याय से पढ़ेंगे, है ना, 6 अध्याय में देखते हैं कि नूह के विषय में, है ना, कि एक नूह धर्मी व्यक्ति था और परमेश्वर ने उनको कहा कि नूह, मैंने सोचा है कि इस मनुष्य जाति को क्या नष्ट कर दूंगा। मेरा मन क्या है
खेदित हो गया, इसलिए तुम मेरे लिए क्या बनाओ ना बनाओ, फलाना 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 काम किए। नूह भी उस समय सोचा होगा परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है। नूह देखा कि उस समय जब नूह रहता था उस समय 7 अरब 8 अरब लोग थे, है ना, हमारे संसार का जैसा, मगर उस संसार में बोला केवल नूह धर्मी था और केवल नूह, इसलिए परमेश्वर ने नूह को चुना। यदि आप इस संसार में धर्मी तो परमेश्वर सचमुच आपको चुना है, इसलिए आपको संसार को प्रिय जानकर छोड़कर नहीं जाना है। तो इस घटना को आप जाके पढ़ सकते हो, उत्पत्ति 6 अध्याय में पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने जब नूह को चुना है, उनके जीवन में देखते हैं कि जब परमेश्वर नूह को चुना तो परमेश्वर ने कैसे उनके जीवन में एक बड़ा चमत्कार किया। केवल संसार से 8 प्राणी बचा, है ना, और उसी 8 प्राणी के द्वारा आज हम, है ना, हम सब प्राणी पाए जाते हैं, है ना, क्योंकि पहले परमेश्वर ने कर दिया, नष्ट कर दी, इस बात को जानते। इसलिए जिन्होंने अभक्ति का जीवन बिताया वो लोग क्या नष्ट हो गए। परमेश्वर कैसे न्याय करते उस बात को दिखाया गया है। अब परमेश्वर ने वादा किया, दूसरा न्याय कैसा करेगा। बता दिमाग की तरह संसार के प्रिय जानकर क्या गया, प्रत्येक का क्या न्याय होगा। तो बता 2 तस्वीर हमारे सामने है, एक इब्राहिम और लूत का, है ना। हाँ, बाइबल में और भी उदाहरण देता है। उत्पत्ति अगर 13 अध्याय पढ़ेंगे तो बता वहाँ 2 तस्वीर रखती है, एक इब्राहिम का और लूत का। वहाँ भी देखते हैं चुनाव के विषय में वहाँ कहता है कि मैंने लूत ने क्या कर दिया, ऊंची भूमि को चुना और क्या कर दिया, और इब्राहिम ने नीची भूमि को चुना। और जो चुनने के द्वारा, लूत के द्वारा उनके जीवन में क्या आया, जीवन परेशानी आया, किंतु इब्राहिम के द्वारा उनका भतीजा बचाया गया, है ना। तो इसलिए इस बहुत सारे बातों को देखते हैं, है ना। लूत के जीवन में, उनके पत्नी के जीवन में परमेश्वर ने कहा पीछे मुड़ कर नहीं देखना, है ना, संसार की बातों को नहीं देखना। देखा, नमक का खवा बन गया। फिर बोलता है कि और भी निर्गमकांड 32 अध्याय देखते हैं कि हारून ने गलती किया था, है ना। बोलता हारून ने एक गलती की थी, जब मूसा पहाड़ पर चला गया, बोलता बछड़ा बनाकर, बोलता है कि बछड़े को क्या किया, है ना, हमारा परमेश्वर है और हमको मिस्र देश में छुड़ा ले आया और संसार को प्रिय है। मैंने बाइबल में बहुत सारे ऐसा घटना आप देखने पाते हैं कि मैंने लोग संसार को कैसे प्रिय जान रहा है, उनका हाल भी क्या हुआ। बाइबल इस बात को पूरा पक्का सबूत के साथ देता है कि जो संसार को प्रिय जानता है और परमेश्वर को छोड़कर चला जाता है, उनके साथ क्या होता है। तो बोलता है कारण है कि बोलता है कि दिमाग की तरह ना लूत ना बोलता हन्निया और सफीरा के जीवन में देखते हैं प्रेरितों के 5 अध्याय में, उन्होंने क्या कर दिया, संसार को प्रिय जानकर झूठ बोला। जो जमीन बिक्री किया उन्होंने छिपाया संसार को प्रिय जानकर। तो झूठ बोलने वालों के साथ क्या होता है इस बात को जानते हैं। इसलिए बोलता है कि इस तरह हमको नहीं बनना है हमको, तो मगर बोलता है प्रभु की तरह हम बने, जो बोलता है जगत का क्या है, जगत को जिन्होंने क्या कर दिया जय प्राप्त। इसलिए बोलता है कि यूहन्ना में आप सुन रहे थे कि बोलता है मैंने संसार को जय प्राप्त कर लिया है। इसलिए आप संसार के नहीं, आपके जीवन में परेशानी आएगी, किंतु आपको संसार को प्रिय जानकर नहीं जाना। प्रेरितों अगर 17 अध्याय अगर 31 पद को देखते हैं तो यहाँ इस बात को आप पढ़ नहीं पाएंगे, इस बात को आइए जानते हैं, आइए इस बात को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग परमेश्वर क्या कहता है इस वचन के अनुसार। 17 का 31 पद, मतलब क्योंकि उसने एक दिन ठहराया और जिससे मनुष्य के लिए धर्म के जगत का न्याय करेगा, और जिसने उसे ठहराया और उस मरे हुए को जिलाकर सब बात को प्रमाणित कर दी, है ना। इस बात को हम देखते हैं कि मतलब विचार होगा और उसने क्या विश्वास की योग्यता के दिखाना होगा कि हम सभी दिमाग की या हारून की तरह, आदम हवा की तरह नहीं बने, जिसने संसार को क्या प्रिय जाना। ऐसा बहुत सारे उदाहरण है, बहुत संसार के बाइबल में बहुत सारे उदाहरण है कि बहुत लोगों ने संसार को प्रिय जाना, उनका क्या हाल हुआ। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है हमको संसार के समान नहीं बनना है। इसलिए इस आज के वचन को, इस विशेष बात को जो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आप दिमाग की तरह बनेंगे। आपके जीवन में एक सवाल चिन्ह है कि आप धर पाए व्यक्ति होने के बाद भी क्या आप संसार के जैसा बनेंगे। इसलिए आपको चुनाव करना है। इसलिए मैं परमेश्वर के वचन में मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना नहीं चाहता, मैं देखता हूँ कि यीशु एक बात को बोलता है, मैं पूरा घराना समझ मैं परमेश्वर की अगर सेवा करूँगा।
मैंने जिस गंदगी से परमेश्वर ने आपको अपने लहू से क्या कर दिया है, मैंने धो के छुड़ाया है। जैसे इफिसी का पत्री बोलता है कि इफिसी अगर पढ़ेंगे आपको एक अध्याय में, है ना, बोलता है कि जगत की उत्पत्ति से आपको पहले चुन लिया, है ना, बोलता है कि उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा दिया। आपको क्या कर दिया? अपने लहू के द्वारा यीशु मसीह ने क्या कर दिया? आपके जीवन में बहुत प्रकार का क्या था? गंदगी, मैंने बहुत प्रकार का पाप था, तो यीशु मसीह ने अपने लहू से क्या कर दिया है? धो दिया है ना। आज ये बोलते हैं कि हम लोग हर साल क्या करते हैं? गुड फ्राइडे कोई मानते हैं ना, हर मसीह क्या गुड फ्राइडे मानता है, याद करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं? गुड फ्राइडे मनाते हैं, है ना। और हर शुक्रवार को क्या करते हैं? उपवास प्रार्थना कर, दूसरों के लिए उपवास भी प्रार्थना करते हैं। तो याद रखना है कि हमको क्या करना है? इस बात को याद रखना है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कर दिया? अपराधों को हमको क्षमा दिया, अपने लहू के द्वारा क्या कर दिया? छुटकारा दिया। हमारे जीवन में नाना प्रकार का क्या गंदगी था, है ना। हम लोग क्या करते? दिमाग से बहुत सारे बातों को सोचते थे, मुंह से बोलते थे, शरीर के द्वारा पाप करते, सारा चीज़ को यीशु मसीह ने क्या कर कलवरी क्रूस में लेकर क्या कर दिया? हमारा पाप को क्या कर दिया है? धो दिया है। तो हमको क्या करना है? उस महान परमेश्वर का धन्यवाद देना है, उस दुख बोध को याद करना है। हमको संसार की ओर नहीं देखना है ना। उस दुख बोध को याद करिएगा। अगर याद नहीं आता तो परमेश्वर के वचन को पढ़िए। यशायाह 53 अध्याय, किस तरह यीशु मसीह को क्या कर दिया है? बता, उनका रूप मनुष्य स्वरूप नहीं देखा। जैसा बोलता है कि खेत में जैसा हल चला दिया जाता है, उनका शरीर में बोलता है कि सब नस नस सब दिखता था, है ना। हमारे पापों के लिए बोलता है, हमारे पापों को उन्होंने खुद अपने शरीर में क्या कर दिया? सारा संसार का पाप उन्होंने अपने शरीर में उठा लिया था। हम मनुष्य के लिए क्या कर दिया? पापी बन गया था। कि माने परमेश्वर अपना प्रेम मनुष्य के जाति के लिए कैसा प्रकट करता है। बोलता है कि परमेश्वर भी कैसा प्रकट करता है? अपने पुत्र को मनुष्य जाति के लिए क्या कर दिया? दे दिया। जैसा यूहन्ना 3:16 हमको आप लोग को याद होगा कि उसमें लिखता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट न परंतु अनंत जीवन पाए, है ना। यदि आप मसीह जीवन जी रहे हैं तो क्या आप संसार की ओर देखेंगे? क्या आपको थोड़ा सा भी मैंने गिल्ट फील नहीं है? क्या आपको मैंने इतना मैंने अफसोस नहीं होता कि मैंने जब उद्धार पाया, किस परिस्थिति मैंने उद्धार पाया, है ना, किस परिस्थिति में उद्धार पाया? क्या आप मैंने नमक हरामी करेंगे? जिस कंपनी में काम करते हैं, जहां मैंने नौकरी करते हैं, कि उस मालिक से हम नमक हरामी करेंगे, है ना, कि नमक हरामी करके आप चले जाएंगे, है ना। नमक हरामी कौन करता है? जिनका जीवन में संसार की बातें होती है ना। मगर हम मसीहों को यीशु मसीह ने अपना लोगों से क्या कहते छुटकारा दिया। हमारे जीवन में जो भी अपराध था, बोलता क्या? अपराधों की क्षमा, बोलता उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनुग्रह किया। ये देमास इस बात को जानता था, किंतु उन्होंने क्या कर दिया? संसार की बातों पर ध्यान दिया, उसको तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या आप ऐसा जीवन बिता रहे हैं कि आपको तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती? तो आप प्रार्थना में परमेश्वर के समीप आया, प्रार्थना से करिए, उस बातों को क्या कर रही है? प्रार्थना करिए। मैं एक स्त्री का उदाहरण देना चाहता हूँ। पुराने नियम में एक स्त्री, जिसका नाम था हन्ना, क्या उनके जीवन में तकलीफ नहीं थी? वो प्रभु के सामने आया, घुटना टेके प्रार्थना किया, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा है, और रो रो के प्रार्थना करती थी। और क्या परमेश्वर ने उनको उत्तर नहीं दिया? बाइबल इस बात का सबूत है, उन्होंने उत्तर दिया, और जो दिया उन्होंने परमेश्वर के लिए क्या है? सौंप दिया, है ना। क्या आप ऐसा जीवन बिता रहे हैं? क्या आप देमास के समान जीवन बिता रहे हैं? संसार को प्रिय जानकर प्रभु के लोगों को छोड़ा, प्रभु को छोड़ कर चल जा रहे हैं। संसार हर साल, है ना, हर साल संसार की बातें हो, हर दिन संसार की बातें होती है। संसार में जीना, संसार की बातें होगी, है ना। तो क्या आप परमेश्वर को छोड़ देंगे? ये तो मसीहत नहीं होती कि संसार को छोड़कर मैंने उद्धार पाके क्या कर दिया? संसार को प्रिय जानकर देमास के समान चला गया। ये मसीहत नहीं, क्योंकि आपने सही उद्धार नहीं पाया। यदि आप अभी भी उद्धार नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हैं? आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप प्रभु से घुटना टेक के क्षमा मांग सकते हैं। प्रभु मैंने क्या कर दिया? अपने सोचने से, विचारने से क्या कर, अपनी समझ से क्या कर दिया है? जैसे नीति वचन 3:5 में कहता है, मैंने अपनी समझ का सहारा लिया, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए। परमेश्वर अपने उस अनुग्रह धन के अनुसार आपको क्या क्षमा कर देगा। हाँ, उस कुर्बानी को याद करिएगा। यदि आप अभी भी संसार की बातें आपके जीवन में है तो उस कुर्बानी को याद करिएगा। परमेश्वर ने हमारे खून में नमक हरामी की क्या कर दिया? खून नहीं मिलाया है,
उन्होंने हमारे पापों से उद्धार करने के लिए अपना खून बहाया है ना। इसलिए प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि आपको दिमाग के समान नहीं बनाना है। बाइबल में बहुत सारे जो उदाहरण दे, केवल दिमाग नहीं, बहुत सारे प्रभु के लोगों, है ना, बहुत सारे संसार की बातें जानने वाले, संसार में जीवन बिताने, परमेश्वर को छोड़ा, उनका क्या हाल हुआ, इस बात को बाइबल सबूत देता है। तो यदि आप संसार की बातों को याद कर रहे हैं तो आपके लिए परमेश्वर जब न्याय करेगा एक ही जगह, अब परमेश्वर से सदा सदा के लिए क्या दूर हो जाएंगे। आप जिस स्थान में जाएंगे, परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई प्राणी नष्ट हो, है ना। आप समझ रहे हैं मैं कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर से हम सदा के लिए नरक चला जाएंगे, तो नरक जाने के बाद कोई रिटर्न बैक टिकट नहीं है। बाइबल में उदाहरण दिया है धनवान और, है ना, उस व्यक्ति, है ना, लाजर के विषय में उल्टा होगी। संसार में धनवान आराम से जिंदगी बिता रहा था, लाजर दुख भरी जिंदगी बिता, मगर संसार जब परमेश्वर के राज में गए, है ना, वहाँ उल्टा हो गया, है ना। धनवान नरक चला गया और जो ये था आपका लाजर स्वर्ग चला गया। क्या यदि अभी भी ऐसा जीवन बिता रहे हैं, मसीह होने के नाते भी ऐसे जीवन बिता रहे, संसार की बातें हमारे जीवन में हैं, तो निकाल दीजिए, क्योंकि समय कम किया गया है, प्रभु आ रहा है ना। परमेश्वर वचन भी कहता है कि प्रभु आ रहा है। क्या आप तैयारी के जीवन बिता रहे हैं? क्या स्वर्गीय बातों पर आप ध्यान लगा रहे हैं, है ना, या सांसारिक बातों में याद रहे ध्यान लगा? इस वचन को पढ़ के आइए हम इस बात को समाप्त करेंगे और हम लोग क्षमा मांगेंगे प्रभु को कि प्रभु के वचन में क्या करेंगे, हम लोग ध्यान लगाएंगे, उसके अनुसार जीवन में। लिखता है कोलोसे 3 अध्याय उसका 1 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय बातों की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और मसीह के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। जब मसीह में हमारा जीवन प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा में सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि अब मसीह होने के नाते प्रत्येक दिन हमको प्रार्थना में समय पाना है, वचन के द्वारा समय पाना, वचन के अनुसार जीवन बिताना है, गवाही जीवन बनाना है, क्योंकि और भी लोग हैं। आपका जीवन को देखकर लोग बहुत पीछे चलने जा रहे हैं। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? तब क्षमा मांग ली प्रभु से, प्रभु मुझे इस्तेमाल करें, बुद्धि दीजिए, है ना। तकलीफ किसके जीवन में आता है? समस्या कब तक रहेगी? जब तक आप जिंदा रहें, क्योंकि पाप अंत तक बनाए, मृत्यु तक समस्या आपके जीवन में रहेगी। और जहाँ मृत्यु से छुटकारा पर समस्या खत्म हो जाएगी। जब आपका उद्धार आपने पा लिया है तो आत्मिक रूप से आप समस्याओं का सामना कर सकते हैं। बाइबल कहता है शैतान का सामना वो भाग निकलेगा, है ना। समस्या हमेशा छिपा रहता है कि आपको क्या करे, जाल में फंसाए। क्या ऐसा आप जाल में फंसे हैं? क्या छुटकारा पाना चाहते हैं? यदि छुटकारा पाना चाहते हैं तो परमेश्वर से मिल पाए, क्योंकि वो राजाओं का राजा प्रभु, वो जिंदा परमेश्वर है। आज लोग शैतान चाह रहा है कि मैंने ऐसे संसार में बहुत सारी बातें हो रही है, मैं भी सुनता हूँ, मैं भी देखता हूँ सोशल मीडिया में धर्म परिवर्तन के विषय में, है ना। शैतान चाहता है कि इसको बंद किया जाए, बाइबल की बातें बंद किया जाए। शैतान इस बात को याद नहीं करता है। वचन में लिखता है आकाश पृथ्वी टल सकते, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। इसलिए लोग विवाद जरूर करेंगे जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं जानता है, तर्क वितर्क करेंगे। जो जानेगा कभी तर्क वितर्क नहीं करेंगे, वो परमेश्वर का वचन के अनुसार जीवन बिताएगा। इसलिए मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, जिसे यीशु मसीह ने प्रार्थना किया कि प्रभु सभी को है ना क्षमा कर, सभी को क्षमा कर। क्रूस में उन्होंने कहा सभी को क्षमा कर, कि वे नहीं जानते क्या कर रहे हैं। इसलिए प्रार्थना करें उनके लिए जो विवाद करता है, अपना स्वार्थ के लिए दूसरों को स्टेपनी बनाता है ना। आपको भी स्टेपनी बना रहा हो सकता है, तो इसलिए आप उनके लिए प्रार्थना करिए, है ना। इसलिए प्रार्थना करिए हमको अब संसार का जैसा। इसलिए विशेष बात जो आज परमेश्वर ने हमको दिया, मैंने आप तक पहुंचा दिया। आप भी क्या विश्वास लोगों तक पहुंचा दीजिए। यदि आप इस वचन के द्वारा आशीष पाएँ तो आप बांटिए,
आशीष को छिपा के मत रखे, कहीं छिपा के मत रखिए, है ना, क्योंकि परमेश्वर उसका भी लेखा लेगा कि आपने आशीष जो है छिपा बांटा नहीं, है ना। इसलिए आप आशीष को बांटिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीष दी, आप दूसरों को आशीष दीजिए। दिमाग के समान आपको नहीं बनना। आप परमेश्वर वादा करिए, परमेश्वर मैं दिमाग के समान या ऐसा और भी जो उदाहरण दिया है ऐसे लोगों के साथ नहीं बनूंगा, संसार को प्रेम नहीं जानूंगा, है ना। बोलता है जो अपना पाप, है ना। इस वचन को आइए पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना में प्रभु इस बात को बताता है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7 पद से पढ़ रहा हूँ। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले, एक दूसरे के सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पाप शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हमें पाप की कुछ भी पाप नहीं, और तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लेते और हमारे अपराधों को क्षमा करने और सब अधर्म में शुद्ध करने में विश्वास धर्मी। यदि सचमुच यदि आपने संसार की ओर दृष्टि करके जीवन बिता रहे हैं, मौका है बेबी, आप मन फिरा लीजिए, है ना। बोलता है यदि आप अपने पापों को मान लेते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म शुद्ध करने में विश्वास धर्मी है। क्या ऐसा जीवन बिताना चाहते हैं तो वचन के अनुसार जीवन बिताइए, वचन से सीखिए। बताइए यीशु मसीह कहता है मुझसे सीखिए। आपको पास्टर से एक से सीखने की जरूरत नहीं, परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा सिखाएगा, है ना। क्योंकि पवित्र आत्मा, है ना, आपके लिए क्या है, सच्चा सहायक है, वो सिखाएगा। आइए प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, जो विशेष बातें आपने दिया है। हाँ प्रभु जी, आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला करने पाए। बहुत से मसीह भाई बहन के जीवन में ऐसा हो रही है, तो हम प्रार्थना करते तरह आपका अनुग्रह होने पाए कि वे लोग देमास के समान जीवन न बिताने पाए। इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं, सब बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। सुनने वाले और प्रभु जब भी बहुत सारे लोग इस वचन को सुनेंगे और सचमुच आपके समीप आके एक सच्ची धार्मिकता, एक सच्ची प्रभु जी आपके वचन के अनुसार जीवन बिताने वाले एक ऐसा मसीह कहलाने पाए, ऐसा व्यक्ति कहलाने पाए। हाँ प्रभु जी, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, आप सभी पर अनुग्रह का धन प्रभु जी आपने हम मनुष्य पर, ऐसे लोगों पर बरसाया है, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं सभी को मन फिराने का मौका दें, अपने पापों का अंगीकार करके आपके वचन के अनुसार जीवन बिताने का मौका दें, कि संसार की बातें उनके जीवन में ना होने पाए। प्रभु जी फिर से हम धन्यवाद देते हैं, सुंदर समय धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे जब आप अगला वीडियो मैं डालूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कि देमास के समान आपको नहीं बनना है। जय मसीह की। प्रभु आप लोग आशीष दे।